हाँ, तो हमने कल क्या किया था, ये जो ग्रिड लाइंस है वो मॉडल कर दिए थे, जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से। ठीक है, तो आज हम उसको ये करेंगे, जो बीम एंड कॉलम एंड स्लैब्स, वॉल्स, वो सब मॉडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये पहले प्लान ऑन कर देता हूँ। ये है मेरा ईटेप 16, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। अब इसके हिसाब से हमको मॉडल ड्रॉ करना है, मतलब मॉडल बनाना है ईटेप्स में। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले जो हमने डिफाइन किया था प्रॉपर्टीज, तो उसके हिसाब से पहले बीम अरेंजमेंट देख लेते हैं, बीम अरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों विंडो को साइड बाय साइड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मुझे ड्रॉ करने में इजी होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो बीम में मेरा ये जो है 225 का, तो 225 क्रॉस 600 ये आ गया। ये मैं बीम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ तक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। अभी ये जो है वो मेरा यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर ये वाला है, और उसके बाद ये भी बीम पूरा है। ये वाला बीम भी पूरा है। सॉरी, गलत बन गया वो, अब बराबर है। ठीक है, इतना ड्रॉ हो गया। अभी मेरा ये जो है वो बड़ा वाला बीम है ना। रोहित और हर्षद माइक अनम्यूट रखेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसका आंसर देते रहेंगे। ठीक है। यस सर। और बस ना, ये मुझे नहीं बनाना था, यहाँ पे मेरा वो थोड़ा क्रॉस आएगा। ठीक है, तो वो मैं मेजर करूंगा वहां से कितना डिस्टेंस है, उसके बाद इसको मैं चेंज कर दूंगा। अब जो मेरा बचता है वो क्या है, देखो मेरा ये भी बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ पर भी बन गया। यहाँ पर मुझे एक बीम चाहिए, यहाँ पे मेरा क्रॉस है बीम, और यहाँ से मुझे ये करना है। तो मैं ये डायमेंशन ले लेता हूँ यहाँ से, DLI डायमेंशन लीनियर, और यहाँ से मैं ये मेजर करूंगा 1.427, और यहाँ पर है मेरा 0.914, और यहाँ पर है 0.975। ठीक है, तो मैं यहाँ से 0.975, मतलब वहां तक ही मुझे बीम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को एडिट, रेप्लिकेट, वाई डायरेक्शन में -0.975। ठीक है, अप्लाई। मेरा एक पॉइंट ड्रॉ हो गया। मैं पॉइंट को विजिबल करूंगा पहले, नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं वो पॉइंट। ये यहाँ से मेरा क्रॉस बीम है। ठीक है, मैं एक बीम लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने एक ही प्रॉपर्टी से बीम ड्रॉ किया है, बाद में मैं चेंज करूंगा, वो प्रॉपर्टी चेंज करूंगा सब। ठीक है, ये मेरा एक बीम ड्रॉ हो गया, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करके फिर डिलीट कर देता हूँ। एडिट में जाके, एडिट फ्रेम में जाके डिवाइड फ्रेम्स यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये मेरा इतना बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वो जो मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे मेरा कितना है, 0.914 डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैं रेप्लिकेट करूंगा, -0.914, अप्लाई, और यहाँ से 1.427, सो -1.427। देख रहे हो, मैं ये जो क्रॉस वाले बीम थे जिसका हमारे पास ग्रिड नहीं अवेलेबल नहीं था, उसको मैं कैसे बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली मिड पॉइंट चाहिए ना। तो मिड पॉइंट के लिए मैं स्नैप जाऊंगा, स्नैप ऑप्शन में ये मिड पॉइंट ऑन कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा।
अप्लाई। यहाँ पे मैं बीम ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अभी 150 का ही चाहिए तो मैं 150 वाला बीम सिलेक्ट करूंगा, ये मिड पॉइंट से ये वाले मिड पॉइंट तक। ठीक है, ये मेरा ड्रॉ हो गया। ओके, तो अब मैं ये वाला बीम भी ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मेरा वो बीम है 225 क्रॉस 600, तो ये बीम मैंने ड्रॉ कर दिया और ये वाला बीम भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ये क्रॉस बीम भी मैंने मॉडल कर दिया। मेरा बीम का फ्रेमिंग कंप्लीट हो गया है ना। अब मैं कॉलम मॉडल करता हूँ। ठीक है, तो कॉलम में मेरा ये जो 300 क्रॉस 300 का कॉलम है वो कहाँ पर है, एक तो ये जंक्शन पे है और एक ये जंक्शन पे, तो वो दोनों मैं इधर मॉडल कर देता हूँ। अब जो ये वाला कॉलम है मेरा 300 क्रॉस 600, तो ये मैं क्या करता हूँ, वापस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता हूँ C 300 क्रॉस 600। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कॉलम कैसा है सुमित, हाँ ये सर। ये कॉलम कौन कैसा है, मतलब हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? सर ये तो वर्टिकल है। वर्टिकल है ना, और ये भी वर्टिकल है। हाँ लेकिन ये प्रॉपर्टी जो मैंने डिफाइन की है उसमें कैसा दिख रहा है मुझे, कॉलम हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना। तो ये हाँ कॉलम सर। को मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। रोटेट कैसे करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं ये ड्रॉ कॉलम में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये एंगल पूछता है, एंगल डिग्री, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री ऑन एंटर करूंगा, इसको क्लोज करूंगा। अब देखो ये अब वर्टिकल आ गया। ठीक है, ये तो मेरा हाँ सर। मॉडलिंग हो गया। अब जो मुझे चाहिए, जो ये वाला कॉलम, ये और ये मुझे वॉल एलिमेंट से बनाना है। ठीक है, तो वहां पे मैं पहले इसके ऑफसेट डिस्टेंस देख लेता हूँ। ये डायमेंशन लीनियर यूज करता हूँ मैं। ये मेरा 113 है, यहाँ पे मेरा 338 है। एक्चुअली वो डेसिमल ऑन नहीं होने की वजह से वो 112.5 है और ये 337.5 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स के ऑफसेट, मतलब यहाँ से ऑफसेट ड्रॉ करूंगा 112.5 का। ठीक है, तीनों जगह पर, बिकॉज मुझे तीनों पे वही कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट में, रेप्लिकेट में, और यहाँ से मैं कितना चाहिए मुझे, 0.125 अप्लाई, बन गया। अब यहाँ से मैं जो मेरा कॉलम का डायमेंशन है 450, ये जो नीचे का पॉइंट है, ऊपर का नहीं नीचे का, जो मेरा कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो वहां से मुझे 450 चाहिए, तो 0.45 अप्लाई ना। ये मेरा कॉलम बन गया, मतलब कॉलम के पॉइंट आ गए, इसके अराउंड मैं कॉलम ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली इसको भी मैं 0.112 ऑफसेट देता हूँ, -0.1125 अप्लाई, और यहाँ से मैं ये करूंगा 0.6, बिकॉज वो मेरा जो कॉलम है वो, सॉरी माइनस करना नहीं था मुझे, प्लस करना था, बिकॉज मुझे राइट साइड में ड्रॉ करना है ना वो कॉलम, 0.6। ठीक है, ये हो गया। और ये जो कॉलम है यहाँ से मैं ये 0, ये -0.1125 अप्लाई, और ये वाले पॉइंट से मैं 0.6, पॉजिटिव 0.6। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से वो वॉल, जो वॉल एलिमेंट से मैं कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, एरिया एलिमेंट से, तो ये 225 का जो मेरा कॉलम है वो देखो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके लिए 2 पॉइंट लगते हैं मुझे ड्रॉ करने के लिए, जैसे बीम में 2 पॉइंट चाहिए वैसे इसमें भी 2 पॉइंट चाहिए। और एक कॉलम मेरा यहाँ पर है, लेकिन वो है मेरा 300 का, तो मैं यहाँ पे W300 M25 ये सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं मॉडल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जहां पर मेरा कॉलम आएगा वहां पर मेरा बीम रहेगा नहीं ना,
तो ये जो एक्स्ट्रा बीम है इसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट कैसे करूंगा, पहले तो मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे, ठीक है, एडिट डिवाइड फ्रेम्स डिवाइड, तो ये मैं डिलीट कर दूंगा अभी बीच का पोर्शन। मैं ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ पहले। तो ग्रिड्स को ऑफ करने के लिए ये जो है ना सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरी ग्रिड्स ऑफ हो जाएगी। वापस मैं उस पे क्लिक करूंगा, ग्रिड्स ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे ग्रिड्स की जरूरत नहीं है तो मैं ग्रिड्स ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी मैं ब्रेक करूंगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। बिकॉज जहां जहां पर मेरा कॉलम होगा वहां बीम तो आएगा नहीं, बीम तो कॉलम की फेस तक टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ब्रेक करूंगा, और ऑन द सिमिलर लाइन मैं यहाँ पे भी बीम को ब्रेक कर दूंगा और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। बिकॉज ये मेरे एक्स्ट्रा बीम्स है जो मेरे कॉलम में नहीं आएंगे, बिकॉज जहां पर भी मेरा कॉलम होगा वहां पर मेरा हेलो बीम सर। नहीं आएगा। यस। सर सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। सर वो आप एक ही स्टोरी पे ड्रॉ कर रहे हो ना ये सब? हाँ, तो मुझे यहाँ पे ऑल स्टोरी करना चाहिए था बराबर, लेकिन हाँ कोई सर। बात नहीं, अगर मैं उसको भूल भी गया हूँ तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो सिंगल स्टोरी है इसको फिर मैं रेप्लिकेट कर दूंगा ऊपर। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। मतलब दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे ऑल स्टोरी ऑन करके अभी जो ड्रॉ कर रहा था वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता था, तो मेरा काम डबल नहीं होता था। अब थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया, मुझे ये पूरा ड्रॉ करने के बाद मैं रेप्लिकेट कर दूंगा। ठीक है, ओके। और तो ये हो गया, अब मुझे सिर्फ इसको ब्रेक करना है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो जॉइंट है उसके हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ना ब्रेक एट इंटरसेक्शन, तो ये हो गया। अब मेरा मॉडल कंप्लीट है। सर नहीं सर, वो इसमें आपने फिर भी डिलीट नहीं किया, वो जो शेयर वॉल जैसा आपने डाला ना कॉलम, हाँ, उसमें सारे बीम्स डिलीट नहीं हुआ। देखो, एक इधर का गया, हाँ सर, वो वर्टिकल देखो इसमें ठीक नहीं है, हुआ सर। इधर का गया। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वाला। हाँ, ये देखो इसका ये जो है ना, ये मैंने जो बताया था, देखो इसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स, जैसे कॉलम में कैसा अपना ये एक ही पॉइंट है ना जहाँ पे मेरा जो बीम्स है वो ज्वाइन होता है ना। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना मेरा, इसमें मैं ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है यही उसका वर्किंग प्लेन है, तो मुझे सारे बीम्स यहाँ तक ड्रॉ करने हैं। लेकिन ये जो मेजर डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ उसके एंड तक लाकर छोड़ना है। यहाँ पर मैं अगर समझो इस बीम को इधर ही स्टॉप कर दूंगा तो मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो मुझे इसके ये जो वर्किंग प्लेन है वहां तक ज्वाइन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। ठीक है, ठीक। ये याद रखना, ये जो एलिमेंट है वॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ठीक है, एरिया एलिमेंट में कनेक्शन पॉइंट कितने थ्रू आउट इट्स मेजर लेंथ है। ठीक है, तो उस मेजर लेंथ में तो कनेक्शन है, तो इसीलिए उसको जो सेंटर पॉइंट है वहां तक ही हमने एंड कर दिया दोनों एंड्स पे। लेकिन जो माइनर डायरेक्शन है, माइनर डायरेक्शन में उसको पूरा पूरा सेंट्रोइडल एक्सिस तक लेकर आना है, उसको वहां पे टर्मिनेट नहीं करना है। टर्मिनेट करोगे तो वो बीम हवा में रहेगा, मतलब उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे भी मैंने इस बीम को डिलीट नहीं किया, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इसका वर्किंग प्लेन ऐसा है ना, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अगर वो वहां पे ज्वाइन नहीं होगा तो लोड ट्रांसफर होगा नहीं वो पर्टिकुलर कॉलम पे। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा मॉडल कंप्लीट है। जो देखो मेरे ये सारे कॉलम्स एंड सारे बीम्स ड्रॉ हो चुके हैं अभी। अभी सिर्फ और सिर्फ बचता है तो मेरा स्लैब। ठीक है, तो मैं स्लैब को भी वन बाय वन मॉडल कर दूंगा। मेरा पहले ये मैं रेक्टेंगुलर स्लैब ले लेता हूँ, ये 1 वे 100। ठीक है, यही है मेरा 1 वे 100 वाला, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मेरा 2 वे, तो ये कौन सा है, 125 वाला है ना, तो ये 125 2 वे वाला मैं ले लेता हूँ, और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ।
और फिर ये जो है 100 टू वे है और कोई 125 वाला नहीं है, तो ये मैं 100 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्लैब टू वे 100 mm, इसको मैं ड्रॉ करूंगा। और अब देखो यहाँ पे इरेगुलर शेप है ना, तो मुझे ये वाला ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, मतलब वन सिंगल पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारे एजेस में सिलेक्ट करूंगा, जितने भी उसके कनेक्शन पॉइंट है सबको सिलेक्ट करूंगा और ड्रॉ करूंगा। तो जहां से स्टार्ट किया था वहां पे मैं एंड करूंगा तो स्लैब ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे ये बड़ा वाला स्लैब लेना है। ठीक है, ये है मेरा 150 ना, सबसे बड़ा स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इधर से ये सारे कनेक्शन पॉइंट ले लूंगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा स्लैब है, मुझे सारे ही कनेक्शन पॉइंट चाहिए। ये टू वे स्लैब है। ठीक है, this way I have completed all the modeling of two-way slab, and now only one is remaining, that is one-way slab 100 mm. बट इसकी जो लोकल एक्सिस होगी वो क्या है, इसका ओरिएंटेशन देखो, स्पैनिंग जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैं उसकी लोकल एक्सिस को चेंज करूंगा। पहले मैं मॉडल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लोकल एक्सिस को चेंज करूंगा। इसको मुझे रोटेट करना है। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, असाइन में जाऊंगा, शेल में जाऊंगा, लोकल एक्सिस पे क्लिक करूंगा, और ये जो है रोटेशन एंगल फ्रॉम डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पे मैं 90 इनपुट करूंगा और ओके बोल दूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से जो असाइन में आके क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइन पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा मॉडल कंप्लीट हो गया अब, है ना। ये वन वे था, ये 125 टू वे, 125 टू वे, 100 टू वे, 100 टू वे, ये भी 100 टू वे, ये 150 टू वे, एंड ये 100 वन वे। ठीक है, ये मेरा मॉडल बन गया एक फ्लोर का, सिंगल फ्लोर का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी ज्योमेट्री को चेक कर लूंगा। ये भी एक रीजन है जिसके लिए मैंने यहाँ पे वन स्टोरी किया था। क्यों किया था, बिकॉज ये आधा मैंने ग्रिड से बनाया और आधा मैंने खुद से बनाया विदाउट ग्रिड में, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एरर्स होने का चांसेस है। तो क्या होगा कि सारे फ्लोर्स पे ड्रॉ होने के बाद मुझे हर एक फ्लोर का ज्योमेट्रिकल एरर्स रिमूव करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं एक पर्टिकुलर फ्लोर मॉडल करूं और उसी फ्लोर की जितनी भी ज्योमेट्रिकल एरर है पहले वो रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मेरा ज्योमेट्री ड्रॉ हो गया, मैं इसको चेक कर लूंगा, एनालाइज चेक मॉडल, और ये मेक श्योर ये फिक्स नहीं होना चाहिए, दोनों बटन भी अनटिक करना है आपको। ठीक है, ओके कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो दो पॉइंट्स पे ये दिख रहा है 17 17 18 18, दीज आर टू क्लोज। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट्स है 17 और 18, अब मैं लेबल ऑन कर दूंगा 17 18 कौन सा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो दो तीन तीन पॉइंट्स हो गए हैं, तो इनको मैं डिलीट करूंगा यहाँ से। ये देखो 6 जॉइंट सिलेक्ट हो गए, जबकि मैंने 2 ही सिलेक्ट किए हैं। मैं अगर डिलीट करना भी चाहूँ तो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे उनको रिमूव करूंगा, कि बिकॉज ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो ये मेरा 1 पॉइंट है, ये भी मेरा 1 पॉइंट है। अब मैं वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस करता हूँ। सारे जो मेरे एलिमेंट है बीम एंड स्लैब, उनको मैं ओरिजिनल लोकेशन पे प्लेस कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा वहां पे। ये जस्ट मैंने ये जो ऑप्शन है रीशेप ऑफ उस कमांड से किया है। मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो देखो एक ही जॉइंट है मेरा, यहाँ पे भी मेरा एक ही जॉइंट है। अब मैं वापस एनालाइज करता हूँ, तो ऐसे हम ज्योमेट्रिकल एरर्स निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक ही मॉडल, मतलब एक ही फ्लोर का मॉडल बनाना है और उसके बाद उसको चेक करना है। तो चेक करोगे तो जो वार्निंग्स एक फ्लोर में प्रेजेंट होगी उसको रिमूव करना ज्यादा इजी होगा, रादर देन आफ्टर मेकिंग द होल मॉडल
I am removing all the geometrical errors. That will be more difficult for me. Okay. सो मैंने एक ही फ्लोर को मॉडल किया और उसको चेक कर लिया। अब मेरी ज्योमेट्री परफेक्ट है, तो अब मैं इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो रेप्लिकेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं ये सारे ऑब्जेक्ट उनको सिलेक्ट कर लूंगा, एडिट में जाऊंगा, रेप्लिकेट में जाऊंगा, स्टोरीज में जाऊंगा। ये मेरा प्लिंथ स्टोरी पे था, तो मैं बाकी के फ्लोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं 3D में देखता हूँ तो मेरा ये मॉडल बन चुका है ना? तो इतना बनाओगे क्या सब लोग अपने पीसी पर? हेलो, हाँ सर। यस सर। चलो हाँ सर, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। तो हमारा ये मॉडल बन गया ना। अभी ये सारे फ्लोर्स पे देख लो, यहाँ से ये जो अप डाउन एरोज है ना, यहाँ से आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे मूव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लोड सर अप्लाई आपने वो करूंगा। फिक्स सपोर्ट स्टैंड नहीं दिया सर वो। नहीं तो चालू। अभी तक तो सब कुछ बाकी है ना। मतलब मेरा बिफोर एनालिसिस का सबसे जो लास्ट वाला स्टेप होता है बिफोर एनालिसिस, वो मेरा असाइन होता है, मतलब रिस्ट्रेंट असाइन करना होता है। ठीक है, सर तो मैंने अभी कर दिया, वो चलेगा ना अभी? चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, लोड असाइन कर देता हूँ सब, जितने डेड एंड लाइव वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लोड केस ऐड करना पड़ेगा फ्लोर फिनिश का। जो SDL जो सुपर इम्पोज डेड लोड है, वो लोड पैटर्न एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं SDL टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्फ एड मल्टीप्लायर 0 करता हूँ और ऐड न्यू लोड करता हूँ। ठीक है, तो ये SDL में मैं वो डालूंगा फ्लोर फिनिश का लोड, और ये लाइव लोड जो ह्यूमन बीइंग का लोड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे स्लैब्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप फ्लोर्स सिलेक्ट। तो इसमें मुझे जरूरी नहीं है यहाँ पे मेरा 1 स्टोरी है या ऑल स्टोरी, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जब यहाँ से सिलेक्ट करूंगा बाय ऑब्जेक्ट टाइप, तो मेरे वो सारे स्लैब सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा असाइन में, शेल लोड्स में, यूनिफॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, वो SDL सबसे पहले वो असाइन करूंगा। तो मेरा कितना था फ्लोर फिनिश उस दिन जो मैंने बताया था, 1.5 ना रेसिडेंशियल के लिए। ठीक है, हाँ सर। और ये मैं फ्लोर सेक्शंस बंद कर देता हूँ यहाँ से। फ्लोर सेक्शंस को जैसे ही मैंने ऑफ किया, तो मैं वैल्यूज को देख पा रहा हूँ कि मैंने स्लैब पे कितना लोड अप्लाई किया है। ये अभी हो गया मेरा जो फ्लोर फिनिश था। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा लाइव लोड है वो अप्लाई करूंगा। लाइव लोड कितना होता है, 2 and 3 फॉर रेसिडेंशियल फ्लोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यूटिलिटी के हिसाब से मैं देखूँ तो मेरा ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये दोनों भी रूम्स है, ये भी रूम है और ये भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है। ठीक है, नीचे के फ्लोर पे पार्किंग है और बाकी ऊपर के फ्लोर पे रूम है। तो इन शॉर्ट सब जगह पे मेरा लाइव लोड 2 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको ही 2 का लाइव लोड असाइन कर दूंगा। सर S7 बालकनी है ना, तो उसमें 3 आएगा। बालकनी नहीं है ना, बालकनी फर्स्ट फ्लोर पे ही है। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सब जगह पे लाइव लोड 2 का अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेरा सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है उसको छोड़ के ये वाले जितने स्लैब्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल स्टोरी सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे सारे स्लैब सिलेक्ट हो गए। अभी इसको मैं 1 स्टोरी कर देता हूँ फिर से, और नीचे जाके ये ग्राउंड स्टोरी के स्लैब को मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं उसको लाइव लोड 3 कर दूंगा, शेल लोड, यूनिफॉर्म लोड, लाइव लोड 3। तो इस तरीके से हमने स्लैब का लोडिंग खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, बीम पे लोडिंग अप्लाई करूंगा। तो मेरी जो वॉल्स है यहाँ पे 225 mm थिक है, और जो मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो मेरी 2.9 मीटर है। ठीक है, तो 2.9 में से जो मेरे 600 डेप्थ के बीम है वो माइनस हो जाएंगे 0.6। तो 2.9 माइनस 0.6 इज 2.3। तो मेरा जो वॉल लोड आएगा वो कितना आएगा, 0.225 इंटू 2.3 इंटू 20। तो ये हो गया मेरा 10.35 बराबर। और जहाँ पे 450 डेप्थ है
बीम्स का, वहां पे क्या होगा 2.9 माइनस 0.45 इंटू 20, वहां पे मेरा हो जाएगा 11.025। तो मेरा जो 450 डेप्थ का बीम्स है वहां पे 11.025 का यूडीएल आएगा, और बाकी सब जगह पे मेरा 10.35 का आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो सारे बीम्स पे ये कर देता हूँ, जो बीम लोड है वॉल लोड असाइन कर देता हूँ। असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, वॉल लोड के लिए मुझे एक लोड केस बनाना पड़ेगा वॉल। तो लोड पैटर्न में जाऊंगा, डिफाइन में जाऊंगा, वॉल, और यहाँ पे सेल्फ हेड मल्टीप्लायर 0 न्यू लोड। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप बीम्स। ठीक है, सिलेक्ट, जो टेरेस फ्लोर पे है वो मेरा अलग होगा ना, तो मैं टेरेस फ्लोर को डी सिलेक्ट कर दूंगा। डी सिलेक्ट स्टोरेज टेरेस फ्लोर, डी सिलेक्ट, टेरेस फ्लोर डी सिलेक्ट हो गया। अब मैं असाइन करूंगा मेरा वॉल लोड्स, फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अंडर वॉल लोड मैं वो यूडीएल अप्लाई करूंगा जो मेरा है 10.325, नहीं 35। 3.5 ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। बट जितनी मेरी ये वाली वॉल्स है, जो 450 डेप्थ है जिसका बीम का मेरा, एक तो ये है, तो मैं यहाँ पे ऑल स्टोरी कर देता हूँ। एक ये बीम है, एक ये बीम है, और एक ये बीम है। और लेकिन यहाँ पे मेरी जो वॉल की थिकनेस है वो भी 0.15 है ना, तो 0.15 इंटू 2.9 माइनस 0.45 इंटू 20 विच कम्स अराउंड 7.35। तो मेरा यहाँ पे लोड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे अगेन मैं टेरेस फ्लोर को डीसिलेक्ट करूंगा, और ये 7.35 का मैं यूडीएल यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सब जगह पे 10.35, यहाँ पे 7.35। ठीक है, यहाँ पे लोड्स को आप वैल्यू विजिबल कर सकते हो। अब मैं टेरेस फ्लोर पर जाऊंगा। टेरेस फ्लोर पर सिर्फ मेरा आउटर पेरीफेरी में पैरापेट का वॉल रहेगा, और पैरापेट का जो मेरा वॉल है वो 1.2 मीटर हाइट का होगा। तो और थिकनेस जो रहेगी वो 225 की रहेगी, तो 0.225 इंटू 1.2 इंटू 20 विच कम्स अराउंड 5.4। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये अनडिफॉर्म शेप कर देता हूँ, यहाँ पे 1 स्टोरी ऑन करता हूँ, और फिर मैं सारे पेरीमीटर के जो बीम्स है, पेरीफेरी वाले जितने भी बीम्स है उनको सबको सिलेक्ट करूंगा 1 बाय 1। सारे बीम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं लोड अप्लाई कर देता हूँ, फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वॉल लोड 5.4। ओके, ये मेरा टेरेस फ्लोर पे हो गया। अब मैं लोडिंग का विजिबिलिटी देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 10.35 का वॉल लोड्स सारे बीम्स पे है मेरा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरा सिर्फ पेरीमीटर्स में है। प्लस जहाँ पे मेरा ये था 150 थिकनेस की वॉल, वहां पे मैंने वो लोड रिड्यूस कर दिया। ठीक है, so this way I have finished applying the slab load and beam load. Done. ठीक है, यस सर। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। डे 8, आज अपना कितना है, 8वां दिन है। और अभी हम लोग कितना खत्म किया हमने, सिंगल बीम, मल्टीपल बीम्स, सिंपल एग्जांपल, वो जो ग्रिड पैटर्न वाला था, और ये अभी एक रियल लाइफ स्ट्रक्चर जो कि G+3 बंगलो है। ठीक है, तो वो वाला डिजाइन कर रहे हैं। तो इसको मैं आज की डेट पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना ये जो लोडिंग वगैरह मैंने अप्लाई किया है, ये आप भी कर लो जरा अपने मॉडल में।